आयुर्वेद भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। आयुर्वेद के माध्यम से पुराना वैभव लौट रहा है। मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी आयुर्वेद की अपनी भूमिका है। हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का केंद्र आयुर्वेद है। कोरोना काल में भी आयुर्वेद का काढ़ा पी के कई लोगों की ज़िंदगी बची है। ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने एक निजी अस्पताल की ओपनिंग के दौरान ये बात कही और साथ में ये भी कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कोई मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहता है, अस्पताल खोलना चाहता है, तो उनकी सरकार अनुदान देने को तैयार है। उन्होंने आयुर्वेद की महत्ता को इस समारोह में बताया और कहा कि आयुर्वेद किस तरीके से हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा करता है, हमें ऊर्जा देता है, प्रसन्नता देता है। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। आज जब आपके बीच बात कर रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ा कि 1 बीघा में तो ये हॉस्पिटल बना है, लेकिन 9 बीघा और बची है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आयुर्वेद की परंपरा है, तो वेलनेस सेंटर के माध्यम से आप आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोले, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी खोले। ये मैं आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा। आयुर्वेद के माध्यम से भी वेलनेस होता है। मूलतः तो वहीं से गाड़ी बढ़ती है। और उसी प्रकार से नेचुरोपैथी में भी बात करें, सभी सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए अकेले इस बड़नगर के अंदर 3,500 का सीमेंट प्लांट यहाँ बनने वाला, 3,500 करोड़ का, इसको कहते हैं सीमेंट प्लांट। इतना बड़ा, लेकिन वो उद्योग अपनी जगह लगेगा। लेकिन जब मैं आपसे अपनी टूरिज्म की बात करता हूँ या अपने चिकित्सक की बात करता हूँ, तो मेडिकल टूरिज्म में भी हमारी सरकार ने पॉलिसियां बनाई है। उन पॉलिसियों के बलबूते पर मेडिकल टूरिज्म में अगर आप बढ़ेंगे तो सरकार आपको भी अनुदान देगी। अभी आपने पूरे जेब से पूरा पैसा लगा के हॉस्पिटल बनाया होगा, इस हॉस्पिटल पे भी हम अनुदान देने वाले। हमारे यहाँ आप आवेदन करिए। हमने कहा कि हमारे छोटे छोटे स्थान पर हॉस्पिटल खुलना चाहिए। हॉस्पिटल कोई खोलता है, अकेले के तो नहीं खोलता, तो कई लोगों की जिंदगी बचाता। जैसे में सरकार के द्वारा उनको भी मदद करना चाहिए। तो हमने केवल इंडस्ट्री में नहीं, हॉस्पिटल में भी और उससे आगे बढ़ करके अगर आप मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर में चलेंगे, उसमें भी अनुदान देंगे। गीता की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तो गीता में भगवान कृष्ण का कर्मवाद का सिद्धांत छिपा है, जिसके माध्यम से उन्होंने गोपाल की, भगवान की भूमिका भी नहीं भूली। जिनके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो अपन तो वृंदावन बनाने निकले हैं, ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गोकुल वृंदावन बनेगा तो आनंद ही अलग रहेगा। कृपावान है हम सबके बीच में। हम कभी इसकी निगाह उड़ाएं तो हमको चारों तरफ दिखाई देगा। जैसे आपने सबने देखा, आयुर्वेद के माध्यम से बड़ा हुआ परिवार आज के दौर में वापस आयुर्वेद का महत्व मिल रहा है। कोविड के समय अगर जान बची है तो कोविड में आयुर्वेद के काढ़ा ने सबकी जान बचाई है, हम उसको भूलेंगे। आयुर्वेद का जो महत्व है, आयुर्वेद शुद्ध प्रकृति पर निर्भर है, हमारी भारतीय औषधि वनस्पतियों पर निर्भर है। और परमात्मा की भी लीला, वो जब बच्चों के रूप में हमारा लालन पालन करता है तो हमारे ऊपर चारों तरफ से वो अलग प्रकार की लीला के माध्यम से संबंध जोड़ता है। जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर तो जानते हैं इस बात को कि जब कोई बीमारी होगी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह, तो आसपास ऐसी वनस्पति वहीं दिखाई देगी जिनके माध्यम से उस बीमारी का इलाज वहीं मिल जाए। उसमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सारी चीज उसके आसपास ही होती है। और धीरे धीरे हम अगर अपन इस बात को गौर से देखेंगे तो हम अपनी औषधि को हमारी दिनचर्या में ले आए। ये दुनिया में एकमात्र देश है भारत, जिसके अपने किचन के अंदर हल्दी का उपयोग खाने में होता है कि दवाई में आज तक मालूम ही नहीं पड़ा, हम सब खा रहे हैं। आज के इस अवसर पर चूंकि मैं थोड़ा सा वर्ष प्रतिष्ठा की बधाई भी देना चाहूंगा, परमात्मा की कृपा है आज का दिन हमारा और विशेष है। आज विक्रम संवत 2082 का पहला दिन है और विक्रम संवत हमारे लिए और गौरव की बात है। हमारे लिए एकमात्र देश दुनिया के अंदर है जहां पर संवत अर्थात लोगों के सन चालू होते किसी के जन्म से, किसी की मृत्यु से। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पुरुषार्थ से होता है। हमको मालूम है, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समय की गणना हमारी शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इस आधार पर जब हमारे 1 सेकंड की छोटी से छोटी इकाई जो पंचांग में काम आती, जिसके आधार पे हमारी तिथियां बनती, वो 34,000वां हिस्सा है। 1 सेकंड का 34,000वां हिस्सा ये हमारी समय की गणना से तिथि बनती है। इसलिए हमने अपने जंतर मंतर के पास वैदिक घड़ी बनवाई है। वैदिक घड़ी दुनिया के अंदर दिखाया है कि सामान्य घड़ी तो सब रख लेंगे, लेकिन ये हमारी वेद काल के समय से
प्राचीन गणना की जो पद्धति है, इसके कारण से काल की नगरी महाकाल की नगरी अर्थात काल का समय का निर्धारण भी शुद्ध रीति से होना चाहिए। इसलिए खगोलीय दृष्टि से भी हमारा अपना जो सनातन समाज है वो बहुत उन्नत अवस्था में है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में ये ऐलान भी किया है कि अगर आप मेडिकल से संबंधित कोई अस्पताल खोलते हैं, पर्यटन सेंटर खोलते हैं, तो सरकार उसको 20% अनुदान देगी। और ये अपने आप में करने वाला मध्य प्रदेश शायद पहला राज्य है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए सरकार चाहती है कि सामाजिक क्षेत्र से भी लोग आगे आएं और निजी अस्पताल भी खोलें, ताकि अंतिम उद्देश्य वही हो कि मध्य प्रदेश के नागरिक को त्वरित उपचार मिल सके। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।